मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा बॉम्बे चला जा और वहां पे जॉब ज्वाइन कर ले और वहीं अपना करियर का ग्रोथ देखना। दोस्तों उसके बाद 2010, 11, 12, 13 में भी बड़ा अच्छा काम किया और अपने लाइफ को अच्छे से स्टेबलाइज किया 2006 में, और मैंने खुद का ट्रेडिंग चालू कर दिया। मेरा एक नेबर है, वो मुझे एक दिन बता रहा था कि शेयर बाजार में मत आना, शेयर बाजार सट्टेबाजों का जगह है और वहां आएगा तो बहुत पैसे खो देगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कान बंद कर लीजिए, नहीं, सुनना हमको सबका है लेकिन करना अपना है, और अपना करने के लिए दोस्तों हमारी सोसाइटी एक बड़ी स्टीरियोटाइप सोसाइटी है। यहां हमें बचपन से कुछ कर देने के लिए बोला जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि देखो जो बोल दिया है वही तुमको करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बचपन में कह दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई कर ले और अच्छा जॉब लग जाए तो जॉब में ही अपने आप को स्टेबली करियर ग्रोथ देता रहे। दूसरा एग्जाम्पल, शेयर बाजार में मत आना, करता गया और अपने लिए एक अच्छा करियर शेयर बाजार में एस्टैब्लिश कर पाया। इससे मुझे एक सीख मिली कि अगर आप सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी ऑर्थोडॉक्स बन जाएंगे और एक अलग से अपने लिए पाथ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो शेयर बाजार या मैं कहूं कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा डोमेन है जहां पे आप ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में जाएं तो। दोस्तों उसके बाद 2010, 11, 12, 13 में भी बड़ा अच्छा काम किया और अपने लाइफ को अच्छे से स्टेबलाइज किया, कंसोलिडेट किया और एक अपने लिए नया पाथ पकड़ा। वो पाथ क्या था? लोगों को सिखाने का और सही अप्रोच शेयर बाजार में लेके आने का। एक एस्पेक्ट जो है जो हमेशा आपको तंग करेगा, जिसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, वो है आपका टेम्परामेंट। बट टेम्परामेंट कैसे तैयार करते हैं शेयर बाजार में, यही इस वीडियो का मेरा इंपॉर्टेंट विषय है। दोस्तों शेयर बाजार एक मिस्ट्री है और इसको जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इसको मिस्ट्री रखना चाहते हैं बिकॉज वो लोग ही यहां से बहुत पैसा कमाते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप इस बाजार से पैसा कमाएं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके दिमाग में, आपके कान में वही सब बातें डालते रहे जो आपके अंदर में एक बायसनेस क्रिएट करेगा और आपको गलतियां करने पे उत्सुक करेगा। तो मैं आपको 5 गलतियां बताऊंगा। वो गलतियां आपको 100% शेयर बाजार में पैसा खोने को बोलेगी। आपको तो कई लोग बताते होंगे कि ये 5 सही काम करो, इससे पैसे बनेंगे। मैं आपको कहता हूं ये 5 कॉमन मिस्टेक्स है जो हम सब शेयर बाजार में किए हैं। मैंने भी किया इनिशियल में, आप भी करेंगे जब आप आएंगे। जितना कम ये गलती करेंगे उतना आप शेयर बाजार में लंबे दौर के घोड़ा बन पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो 5 गलतियां। सबसे पहली गलती जो सबको ही करते हैं वो है अपनी चादर से ज्यादा अपना पांव फैलाते हैं। इसका मतलब पॉकेट में है 50,000 रुपए जो मैं शेयर बाजार में डालना चाहता हूं, लेकिन इधर उधर से मैं और बोरो करके उसको 2 लाख रुपए बना देता हूं। तो अगर पैसे लगते हैं तो कितने लग गए? 2 लाख लग गए। इसका मतलब लास्ट में आपको देनदारी हो गई। अपने जीवन के अंदर में देनदारी सबसे बड़ा ब्लंडर है। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको एक ही सजेशन देगा, लोन से दूर रहिए, क्योंकि लोन आपको एक जकड़ के रख देता है। तो शेयर बाजार में अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली किसी भी तरह का लोन लेके नहीं आना चाहिए। आपके पॉकेट में जितने पैसे हैं उसी पैसे से कम ट्राई करिए 2 साल 3 साल मार्केट में लग के एक अपना फ्रेमवर्क बनाइए और उसके बाद में अगर आपको नीड फील हो तो कई लोग हैं जो आपको लिवरेज दे सकते हैं, पर एटलीस्ट इनिशियली मार्केट में लोन लेके कभी भी पार्टिसिपेट मत कीजिए। दूसरी कॉमन गलती जो लोग करते हैं कि एक्सपर्ट्स की राय बहुत लेते हैं, चाहे वो टीवी में आ रहे हैं, चाहे ट्विटर में है, चाहे यूट्यूब के अंदर में। हमारे जीवन में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, जबकि हमारा तो नेबर भी एक्सपर्ट है। मेरा एक नेबर है, वो मुझे एक दिन बता रहा था कि विवेक ये शेयर ले ले, ये शेयर लेगा तो तेरा घर साउथ कलकत्ता में शिफ्ट हो जाएगा। साउथ कलकत्ता में पैसे वाले लोग रहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू तो मेरा नेबर है, तू तो मेरे बगल में ही रह रहा है, तू तो अभी तक साउथ कलकत्ता शिफ्ट नहीं किया। ये जितने भी एक्सपर्ट्स मार्केट में आते हैं ना, सबके पॉकेट में कितने रुपए आपको नहीं पता।
आप एक्सपर्ट्स की सुनिए जरूर। मैं ये नहीं कहता हूं कि कान बंद कर लीजिए, नहीं, सुनना हमको सबका है, लेकिन करना अपना है। और अपना करने के लिए आपको जो लर्निंग फ्रेमवर्क बनाना है, अपना एक तरीका बनाना है, वो जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, खुद नहीं निकलेंगे उस चीज में, तब तक आप उस फ्रेमवर्क को नहीं बना पाएंगे। तो पहला मिस्टेक, ओवर लेवरेजिंग। दूसरा मिस्टेक, एक्सपर्ट्स का राय पे काम करना। तीसरा मिस्टेक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है कि आए थे इन्वेस्टिंग करने, ट्रेडिंग कर चले, आए थे ट्रेडिंग करने, इन्वेस्टिंग कर चले। इसका मतलब मैं आया था मार्केट में, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने लॉन्ग टर्म के लिए, बट क्योंकि मुझे लाल और ब्लू बत्ती एक्साइट कर गई तो मैं उसमें ट्रेडिंग करने लगा। या मैं आया था बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए क्योंकि मैं चाहता था मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूं, बट क्योंकि शेयर का प्राइस गिर गया तो मैंने उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लिया। ये ब्लंडर है दोस्तों। जब आप आ रहे हैं तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं या इन्वेस्टिंग करने। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दोनों में अलग अलग डीप जाएंगे तो साइंस है जो कि आप प्रॉपर्ली सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव उससे आपका बीच होता है। चौथा पॉइंट दोस्तों वो ये है कि जो सस्ता स्टॉक है वो हमको ज्यादा एक्साइट करता है। 5 रुपए का स्टॉक, 10 रुपए का स्टॉक, 15 रुपए का स्टॉक, कितना रुपया लग जाएगा ये ले लेते हैं। दोस्तों ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए होने से कोई शेयर सस्ता नहीं होता। आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय कंपनी का प्राइस क्या है, वो दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कंपनी का रियल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 12 रुपए का वोडाफोन आइडिया, वो 12 रुपए का स्टॉक नहीं है, वो एक सर्टेन मार्केट कैप है उसका जो कि पूरी कंपनी को वैल्यू करता है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, सस्ता प्राइस देख के ना इन्वेस्ट करें, ओवरऑल वैल्यू देख के इन्वेस्ट करें। और क्या वो वैल्यू सही है या गलत है, उसके लिए आपको उस स्टॉक का फंडामेंटल स्टडी करना पड़ेगा, उस बिजनेस को और बेटर तरीके से समझना पड़ेगा और उसका फ्यूचर पोटेंशियल को इवेल्युएट करना पड़ेगा। ये पूरे साइंस को बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च, जो कि आप कहीं पर भी सीख सकते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों, जो अंतिम पॉइंट है, वो है कि शेयर बाजार में सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो करते हैं लॉस में एवरेजिंग। मतलब आपने कोई शेयर अगर 100 रुपए में लिया और वो 80 रुपए हो गया तो इसका मतलब आप एवरेजिंग करेंगे, 80 में और लेंगे। 80 का अगर 60 हो गया तो आप एवरेजिंग और करेंगे, आप 60 में और लेंगे। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्योंकि आपको लगता है कि ये शेयर सस्ता हो गया, मैं अगर नीचे लेता रहूंगा तो मेरा कॉस्टिंग कम हो जाएगा और जब ये शेयर रिकवर करेगा तो मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा। 99% ऑफ द टाइम वो प्रॉफिट कमाने लायक नहीं होता है, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट आती है जब वो प्राइस सामने दिखता है तो इवेंचुअली आप उसी प्राइस पे स्क्वायर अप कर देते हैं ट्रेड, क्योंकि आपको लगता है कि चलो पिन छूटा, ये स्टॉक से मैं निकल जाता हूं क्योंकि मेरा इसमें कॉस्टिंग आ गया। दोस्तों ये बात समझने लायक है कि एवरेजिंग वैसे गुनाह नहीं है। नीचे के भाव पे एवरेजिंग करना तब अच्छा है जब आप उस बिजनेस से कन्विंस हैं, फंडामेंटली उस स्टॉक से, उस कंपनी से लॉन्ग टर्म के लिए कन्विंस हैं। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आप एवरेजिंग नहीं कर सकते, बल्कि आपको प्रॉफिट में एवरेजिंग करना चाहिए, ताकि अगर आप सही ट्रेंड में राइड कर चुके हैं तो आपको बार बार उस स्टॉक को और लेते रहना चाहिए, ताकि आप सही जब ट्रेन में सवार हो गए तो उस जर्नी को आप पूरा एंजॉय कर पाए। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और जब लॉस हो रहा है तब स्टॉप लॉस, मतलब एक भाव के नीचे मुझे सौदा काटना ही है, ये सबसे बड़ा नियम है शेयर बाजार का। तो दोस्तों ये 5 मिस्टेक्स, ओवर लिवरेज नहीं करना, जितनी चादर उतना ही पांव फैलाना है। दूसरा, एक्सपर्ट्स की बात ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। तीसरा, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करना है तो ट्रेड ना करें, अगर आप ट्रेड करना है तो इन्वेस्ट ना करें। चौथा, चीप स्टॉक्स, सस्ता शेयर, मतलब 10 रुपए, 5 रुपया, 20 रुपया, इस लेयर में मत फंसिए। शेयर का रियल वैल्यू उसका मार्केट कैप से जानिए, उसका प्राइस से मत जानिए। और पांचवा,
लॉस पे एवरेजिंग मत कीजिए अगर आप ट्रेडर हैं तो। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप बिजनेस से कन्विंस है तब शायद आप वो करना चाहेंगे, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा नजर आ रहा है। बट ट्रेडर को कभी भी लॉस में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में हम चालू करते अपना जर्नी ये 5 मिस्टेक से, और मैं चाहता था ये 5 मिस्टेक आपको कम्युनिकेट कर दूं ताकि आप इनमें से एक भी मिस्टेक ना करें और शेयर बाजार का अपना जर्नी को सुखद तरीके से